नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिशियन ऑफ मैथ चैनल्स। आज हम लोग फिर हाजिर हैं कुछ नए चीज़ सीखने के लिए और हम लोग कुछ नया सीखेंगे। साथ ही साथ आज हम लोग वह चीज़ सीखेंगे जैसे कि पिछले कई लेक्चर्स में बता रहा हूँ कि जो क्वेश्चंस जो है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, MCQ जो हमारे क्वेश्चन आते हैं, उन सारे सवालों के ऊपर आज हम लोग फोकस करेंगे। जो कि ट्रिगोमेट्री में जो क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसको हम लोग हिंदी में जो है कि वैकल्पिक प्रश्न कहते हैं, उसके वो चीज़ आज हम लोग सीखेंगे और कुछ अच्छा कुछ सीखेंगे। साथ ही साथ जो है, जैसे कि मैं बताया कि एक इंस्पायरेशन जो एक दो लाइन कविता या पंक्तियों को मैं आपको बताता हूँ, वो चीज़ है आज के लिए जो कि काफ़ी इंस्पायरेशन वाली है कि अगर ज़िंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर, अगर तू ज़िंदा है तो ज़िंदगी के जीत में यकीन कर, है कहीं अगर स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। इसी प्रेरणा भरे स्रोतों के साथ हम लोग अपनी पढ़ाई को शुरू करेंगे। आइए दोस्तों सीखते हैं। लोग जो है सीखेंगे कि ट्रिगोमेट्रिकल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कि किस तरीके से ट्रिगोमेट्रिकल जो चैप्टर्स हमारे पास है उससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं, जिसको हम लोग MCQ के नाम से जानते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि MCQs क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या होता है। पर इसको हम लोग समझेंगे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या हमारे जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दैट मीन्स हमारे पास इसका जो आंसर्स होते हैं, एक क्वेश्चन के कई अल्टरनेटिव हमारे पास उपलब्ध होते हैं, A, B, C और D। इस तरह एक क्वेश्चन के चार चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, इसीलिए उसको लोग बोलते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन है उसका आंसर देने के लिए हमारे पास मल्टीपल चॉइस है, जिसको हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ जो है ना प्रश्न भी कहते हैं हिंदी में। उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। जैसे कि मैं आपने बताया था कि जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हमारे क्या होते हैं कि एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय मिलते हैं। जिससे कि हमसे क्या किया जाता है कि 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, जिसमें हमको कितने का जवाब देने पड़ते हैं, 100 क्वेश्चन में हमको 50 का जो है ना हमको जवाब देने पड़ते हैं। और इस 50 के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ 50 मिनट भी अगर हम लगा दें तो काफ़ी ज़्यादा समय हो जाएगा। इसलिए हम लोग को इसको 50 क्वेश्चंस को सिर्फ 30 मिनट में हमको सॉल्व करना होता है। अगर हम 30 मिनट में नहीं सॉल्व करते हैं, अगर 50 मिनट्स में अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे 1 आवर यहीं पर चले जाएंगे। तो 1 आवर अगर हमारा यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो काफ़ी जो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे होते हैं उसके लिए प्रेशर बन जाते हैं। इसलिए आज हम लोगों को कुछ खास बताएंगे विदाउट कलम लगाए हुए किस तरीके से हम लोग सिर्फ आंसर देख करके क्वेश्चंस को जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर होगा उसको हम लोग देखते ही कैसे बना देंगे, उस चीज़ को देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ हम लोग को फार्मूलेज याद करने पड़ते हैं जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लिखा हुआ है तो आप जैसे कि इसका जानते हैं, देखते ही हम बता देंगे कि इसका क्या आंसर होगा। आपके ऑप्शन में इस तरीके से दिए रहेंगे। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ रहेगा सेक थीटा लिखा होगा, यहाँ पर आपका कॉस थीटा लिखा होगा B में, और C में जो है यहाँ पर tan थीटा लिख देगा, और D में जो है यहाँ पर cot थीटा लिख देगा। 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू सेक थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cot थीटा। ये हमारे पास 4 अल्टरनेटिव क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल देखेंगे बिना इसको, अब इन सारे क्वेश्चन को हम बनाने लगे तो फिर ऑब्जेक्टिव बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। हम लोग इसको सीधा ऐसे देखेंगे कैसे, जैसे कि यहाँ पर साइन लिखा हुआ है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो साइन क्या होता है, एक्चुअली 90 को देखने के बाद कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, कॉस में। तो सीधा हम लोग लिख देंगे यहाँ पर कॉस, और यह जो थीटा है वो यहाँ पर आकर के लग जाएगा कॉस थीटा। तो सीधा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर टिक मार देंगे, यह हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इस तरीके से और भी बहुत तरह के क्वेश्चन आएंगे इसमें। जैसे कि हम लोग देखेंगे, अगर आपका यही चीज़ अगर कॉस दे दिया हुआ है, जैसे कि हम साइन 90 डिग्री पढ़ के जा रहे हैं और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा कर दिया, तो इसका जो हमारा जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा साइन थीटा। इस तरीके से कुछ बेसिक जो फार्मूले होते हैं तो वो हम लोग को कम से कम याद करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है आपका अगर tan कर दिया हुआ है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसका होता है cot थीटा। तो कम से कम सवाल को हल करने के लिए कुछ हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है वो हमारे पास होने चाहिए। तो ये जो है, जैसे कि यहाँ पर अगर cot लिख करके आ रहा है 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। इस तरह के बहुत सारे पैटर्न्स क्वेश्चन आते हैं जो कि हम लोग सीखेंगे। एक और क्वेश्चन जो है जो कि अक्सर पूछा जाता है वो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा। ये हमारा क्वेश्चन है।
ऑब्जेक्टिव जो हमारे इसके जो आंसर्स जो होंगे, जैसे कि यहाँ पर दे दिया आपका 7 दे दिया, 2 नंबर में जो है आपका 8 दे दिया, 3 नंबर में आपका जो है यहाँ पर 9 कर दिया, उसके बाद यहाँ पर जो है 4th नंबर में आपका 10 कर दिया, ऐसे कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, एकदम वेरी वेरी सिंपल। अगर इस तरह का आपको दिखता है एग्जाम में क्वेश्चन ना, इसको सॉल्व नहीं करना है, सीधा यहाँ क्या लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे 9 पर टिक लगा देंगे, बस सिंपल, विदाउट कलम लगाए हुआ। इसी क्वेश्चंस को आप जैसे कि 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा हमने बताकर आपको भेजा, और एग्जाम में क्या करता है कि यहाँ पर ऐसे दे देता है 8 sec स्क्वायर थीटा माइनस 8 tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया। और आपका जो ऑप्शन होता है वो यहाँ पर होता है, जैसे कि यहाँ पर दे दिया 5, यहाँ पर बी में दे दिया 7, यहाँ सी में कर दिया आपका 8 और डी में आपका क्या कर दिया 9, ये आपका दे दिया ऑप्शन। तो मैंने क्या किया कि इसको विदाउट कलम लगाए हुए इसको सिंपल रूप में इसको बनाना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है यहाँ पर 8, बस 8 पर टिक मार देंगे। तो हमको इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बिना सॉल्व किए हुए बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है हम लोग बहुत इजीली में बना देंगे। कुछ और देखेंगे जो कि यहाँ पर कुछ खास चीज़ें जो होती हैं, जिस तरीके से हम लोग ये फार्मूला कुछ अगर हम लोग याद करके जाते हैं तो हमारे से जो क्वेश्चन जो आते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो हम लोग इसके बेस पर बना सकते हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 9 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 tan स्क्वायर थीटा, तो शुरू का जो डिजिट होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ न्यूमेरिकल्स वैल्यू से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कभी कभी कि कौन सा मान बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि cos 0 और ये बराबर होता है किसके, sin 90 के, ये दोनों बराबर होते हैं। तो कुछ हमको बेसिक चीज़, क्योंकि cos 0 इज इक्वल टू होता है 1 और sin 90 इज इक्वल टू होता है 1। तो हमको क्या किया जाता है, इस तरह का कुछ ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पेयर्स बना दिए जाते हैं और हमसे यह पूछा जाता है कि कौन सा पेयर बराबर है। तो cos 0 sin 90 ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो से जो वैल्यू हमने निकाला था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। cos 0 इज इक्वल टू होता है sin 90। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है sin 30, तो sin 30 किसके बराबर होता है, यहाँ पर ये आपका जो है cos 60 के बराबर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर अगर cos 60 है तो ये किसके बराबर होगा, sin 30 के बराबर होगा। देखिए पेयर, ये तीनों पेयर जो है ना आपस में बराबर होते हैं। फिर एक चीज़ हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर cos 45 है तो ये किसके बराबर होता है, sin 45। ये चारों के जो ये चारों इक्वल होते हैं। तो हम लोग इस चारों को जो है ना अगर याद कर लेते हैं तो इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि कौन सा वो पेयर है जो कि इक्विवेलेंट है। तो दोनों का जो वैल्यू जो होता है sin 30 cos 60 के बराबर होता है, cos 60 जो हमारा है वो sin 30 के बराबर होता है, cos 45 sin 45 के बराबर होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस का हम लोग जो है ना सॉल्यूशन बस देखते ही पलक झपकते उसको टिक लगा देते हैं। ऑब्जेक्टिव बनाने का क्या मतलब है कि आपको एक ऑब्जेक्टिव पर कम से कम मतलब कि जो है आपको आप जो मतलब उसको कह सकते हैं कि आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा उस पर खर्च नहीं करना। मैक्सिमम जो होता है ना 30 सेकेंड से ज़्यादा आप उस पर खर्च नहीं कर सकते हैं। उसके नीचे जितना आपको करना है 5 सेकेंड 10 सेकेंड ये हम लोग ले सकते हैं, बट नॉट मोर देन 30 सेकेंड। अगर आप 30 सेकेंड से ज़्यादा उस पर समय लगा देते हैं, खर्च करते हैं, तो फिर आपका वो ऑब्जेक्टिव बनाया हुआ बेकार हो जाता है, क्योंकि फिर हमको लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा प्रेशर बढ़ने लगता है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को किस तरीके से हम लोग टारगेट करते हैं, कैसे एग्जाम को जो है ना क्रैम करते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं, और बहुत ईजी वे में आपको हम बताएंगे इसमें जो देखने वाली चीज़ें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब हमको क्या करना है, मेमोराइज करना है। कुछ यहाँ से जो फार्मूला है जो कि इससे क्वेश्चन आते हैं, पूछता है पेयर किससे बराबर, वो हो गया। और यहाँ पर आफ्टर ऑल ये 5-6 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो कि हमारे MCQ में लगातार कंटिन्यूटी करके हमसे बार बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग उसको काफ़ी अच्छे ढंग से देखेंगे। देखा आपने, मैं कहीं ऐसा इसका नहीं है कि कलम लगा कर उसको सॉल्व करके उसको सॉल्यूशन निकाला हूँ, डायरेक्ट देख करके सीधा टिक लगाता हूँ। इस तरीके से आप भी एग्जाम में कैसे तुक्का लगाएंगे, कैसे उसको बनाएंगे, कैसे उसको मतलब अप्रोप्रिएट आंसर पर कैसे टिक करेंगे, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। साथ ही साथ अगर आपको ये सब सारी चीज़ अगर अच्छी लग रही हैं या कुछ इससे और कुछ आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। और चैनल को जो है विदाउट स्किप किए हुए देखिए, क्योंकि स्किप करके थ्रोली देखने से काफ़ी अच्छे ढंग समझ में आता है। साथ ही साथ आप सब्सक्राइब भी करें। सब्सक्राइब करने से ये होता है कि हमारा जो भी नया वीडियो, हमारी जो भी न्यू वीडियो जो है ना जाएगी वो सीधा आपके जो है ना आपके बॉक्स में पहुंचेगा, जिससे आपको उस चीज़ के बारे में परफेक्ट होता है और आप उस चीज़ को अच्छे ढंग से वॉच कर सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है। फिर हम लोग इसके आगे कुछ और बताएंगे बेसिक चीज़ें।
इसमें देखेंगे जो कि हमारे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। देखिए किस तरीके से हम लोग उसको बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन 18, क्या लिखा हुआ है साइन 18, साइन 18, और यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस 72, कॉस 72। अब इसका जो है आंसर जो है हमारे जो क्वेश्चंस जो आंसर जो आएंगे तो वो हमारा इस तरीके से पूछेगा। जैसे कि हमारा हो गया 1, यहाँ पर रख दिया 0, यहाँ पर रख दिया सी में -1 रख दिया, यहाँ पर डी में जो है आपका 2 कर दिया। कुछ भी ABCD कुछ भी लिख सकता है जो उससे रिलेटेड आने वाले होते थे। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अब इसको हम बैठ जाएंगे बनाने के लिए ना, फिर काफ़ी दिक्कतें होने लगती हैं। मैंने क्या बताया कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बताऊंगा MCQ, उसमें बिल्कुल मैं कलम नहीं लगाऊंगा और विदाउट कलम लगाए हुए आपको देख करके ही आपको उसका मैं आंसर बताऊंगा। ठीक उस तरीके से आपको भी एग्जाम में सॉल्व करने हैं। तो हम लोग को क्या करना है कि यह जो नंबर दिया हुआ है sin 18 अच्छे से यहाँ देखेंगे, बोर्ड पर देखेंगे विदाउट स्किप किए हुए, जब आपको समझ में आएगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है sin 18, sin 18 cos 72। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे। दोनों को अगर जोड़ने के बाद अगर रिजल्ट 90 आ रहा है, 72 और 18 दोनों को ऐड कर देंगे फटाफट, 90 आ रहा है तो इसका रिजल्ट होगा 1। इसका रिजल्ट क्या होगा A, इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, हम लोग यहाँ पर टिक कर देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमको क्या करना है कि दोनों को नंबर कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ sin 18 cos 72 इस तरह का अगर हो, अगर जोड़ने पर फिर देखिए अगर जोड़ने पर अगर 1 आ रहा है, 90 आ रहा है तो 1 पर हम लोग टिक मार देंगे। तो 1 किसका ऑप्शन है, A का, A पर हमने टिक लगा दिया, हमारा आंसर हो गया। उस तरीके से इस पर एक दो और हम लोग देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है tan 26, tan 26 लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है cot 64। ये देखिए अब इसका भी आंसर उस तरीके से आएगा यहाँ पर, जैसे कि A में दे दिया है 1, B में लिख दिया 2, ठीक है, B में क्या कर दिया, लिख दिया 2, C में जो है आपका, C में आपका लिख दिया 3, और D में लिख दिया 0 हम लोग। अब इसको कैसे बनाएंगे, सिंपली वही सिस्टम है, वही फंडामेंटल है, विदाउट कलम लगाए हुए सीधा इसको दोनों जो नंबर्स है ना, दोनों नंबर को हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ देखिए ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, अदरवाइज 26 और 64 को जोड़ने में कलम की आवश्यकता नहीं है। तो 26 और 64 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 आएगा। जैसे 90 आया इस पर हमारा टिक लगा देंगे और ये हमारा जो आंसर हो जाएगा वो A ऑप्शन हो जाएगा, A पर टिक कर देंगे। या जो MC जो आपका ये आता है ना, उस पर हम लोग क्या करेंगे, ये गोला कर देंगे जैसा कि हम लोग लगाते हैं। ठीक है, तो वो हम लोग सिर्फ इसको ऐड करेंगे और देख लेंगे। सेकेंड इसमें क्या और यहाँ पर देखेंगे कि कुछ जो क्वेश्चन जो है अगर यही चीज़ अगर माइनस में अगर आ गया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि tan 26 माइनस कॉट 64 अगर माइनस में दिया हुआ है, और हमारा जो है यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है, A में दे दिया 1, B में दे दिया 0, C में लिख दिया आपका 2, और D में लिख दिया क्या चीज़ 3, ये लिख दिया। हम लोग क्या देखेंगे 26 और 64, तो दोनों को फिर यहाँ जोड़ेंगे। अगर दोनों का सम 90 हो रहा है तो हम लोग जब अगर माइनस में है तो रिजल्ट हमारा ऑलवेज 0 होगा। रिजल्ट क्या होगा 0, तो 0 कौन से ऑप्शन में है, B में। तो हम लोग यहाँ पर B को क्लिक कर देंगे, B को टिक लगा देंगे या B को सर्किल कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे और B पर हम लोग टिक कर देंगे। तो वही चीज़ अगर डिवाइड में है, जोड़ने पर 90 आ रहा है तो रिजल्ट क्या होगा 1 ऑलवेज, और अगर माइनस में वो चीज़ दे रहा है और जोड़ने पर 90 आ रहा है तो रिजल्ट क्या होगा हमारा हरदम 0 होगा। इन सारी चीज़ों को देखेंगे। इससे रिलेटेड एक और भी हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से आएगा। जैसे कि यहाँ पर लिख दिया हुआ है cosec 31 माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है sec लिख दिया हुआ है 59। ठीक है, तो हम यहाँ भी माइनस में दिया हुआ है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों नंबर्स को, दोनों एंगल्स को, तो 59 प्लस 31 कितना हो गया 90। जैसे 90 होगा और अगर ये 0 में दिया हुआ है तो हमारा रिजल्ट जो है यहाँ पर जैसे एक ऑप्शन दिया हुआ है 1, B में लिखा हुआ है 2, C में लिखा हुआ है 3, और D में क्या लिखा हुआ है 0। तो हमारा जब दोनों को जोड़ने 59 31 को जोड़ेंगे क्या आएगा 90। तो क्या देखेंगे यहाँ पर माइनस में है, तो माइनस में होगा तो रिजल्ट हमारा ऑलवेज 0 होगा। तो 0 कौन सा ऑप्शन में है, D में, हमारा रिजल्ट हो जाएगा D। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं और हम लोग इसको बनाते हैं। एक दो और चीज़ हम लोग देखेंगे, जैसे कि सिंपली जो है यहाँ देखेंगे, जैसे कि यहाँ क्या होता है, कुछ हमको फॉर्मूला भी याद रखना पड़ता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, ये हो गया। और हम लोग इसको जो है
इसको याद रखेंगे, इस पर बहुत सारे चीज़ आप बनते हैं। तो ये सब इसका हो गया 1। उसी तरीके से एक और चीज़ देखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसका भी क्या होता है 1। तो ये सब हम लोग देखते ही उसको क्या करते हैं कि टिक कर देते हैं और इसको काफ़ी अच्छे ढंग से बनाने की कोशिश करते हैं। साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे अट्रैक्टिव वे में। जो भी ऑब्जेक्टिव मैं आपको बताऊंगा विदाउट पेन का यूज़ किए हुए सिर्फ देख करके ही आप उसका आंसर बता सकते हैं। और तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, फिर हम लोग सीखेंगे अगले वीडियो में। ओके बाय।